योगी की यहाँ नहीं चलेगी। नहीं, योगी जी कह रहे हैं जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है। कि हम राजनीति में आए हैं, राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर था, कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं, कुछ अपनी परेशानी बता रहे हैं। क्या कह रहे हो, क्या दिक्कत है बताओ। मैं 2 साल से दिक्कत है मुझे। क्या 2 साल? ग्रंथियों को और पुजारियों को ये बहुत अच्छा लगा। देखिए मैं मुस्लिम हूँ फिरोज खान, ये सारी चीज़ें हो पाएंगी अगर केंद्र सरकार साथ देगी। पहले था 40 का हिसाब, पहले 40 जब से योगी जी आ जाए ना 23/1/2025 के बाद ये चेंज हो गया। अब ये बीजेपी 60 आ गई है और वो 40 रह गया। बसाना चाहिए, जो बसाने जिस स्टेट में वो आते हैं वो तो स्टेट डिसाइड करेगी कि वो उनको सपोर्ट कर सकती है। तो योगी जी को सुना? आपने तो अभी आया अभी आया? कहाँ से? यहीं रहता हूँ मैं। यहीं रहते हो? तो क्या सोच कर आए? भाषण सुनने जब देखे नहीं किया उसको क्या सोचेंगे। बहुत खुश होगा, गब्बर शाबाशी देगा, ये सोच के आए? गब्बर खुश होगा, गब्बर गोलियां मारेगा। गोली मारेगा? गब्बर तो गोली मारता है। नहीं तो क्या लग रहा है वैसे दिल्ली में है, कैसा माहौल है? केजरीवाल जैसे कह रहा है कि मेरे को मतलब सारा ये मेरे को कुछ काम नहीं करने देते, तो लोग बदलेंगे, बदलाव करेंगे इस बार? क्या होना चाहिए दिल्ली में? हम लोग का तो वोट है नहीं है भाई। कहाँ का वोट है? हम लोग का तो गाँव का वोट है। कहाँ गाँव का? बिहार में कहाँ? कटिहार जिला। कटिहार जिला। तो योगी जी का काम कैसा लगता है वैसे? योगी जी का काम कैसा लगता है? यूपी में ये योगी जी कैसे लगते हैं? योगी जी जो है देखा, हम तो देखबे नहीं किए कैसा लगता है नहीं लगता है। अरे काम कैसा लगता है देखना, क्या फोटो दिख रहा है, इतना फोटो लगा हुआ है, देखो योगी जी ऐसी तो लग रहे हैं जैसे फोटो में ऐसे लग रहा है। हाँ तो ऐसे होगा। जो राम को लाए हैं। अरे क्या शिक्षा मिली वहाँ से? सिस्टम ये है जी, ऐसा था जी, पहले था 40 का हिसाब, पहले 40 जब से योगी जी आ जाए ना 23/1/2025 के बाद ये चेंज हो गया। अब ये बीजेपी 60 आ गई है और वो 40 रह गई। नहीं, वो ये जो आरोप लगा रहे हैं कि भैया ये जो भी दिल्ली का बुरी हालत करके डबल इंजन का सरकार बनाओ तभी कहोगे। जैसे उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ पर बीजेपी है, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहाँ आप देख लो सुरक्षा, सफाई और विकास। ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश हो, चाहे तुम्हारा ये यूपी आज की तारीख हरियाणा हो, आज की तारीख में दिल्ली की सड़कें, दिल्ली का कूड़ादान, दिल्ली का सीवर, दिल्ली का पानी, और एनसीआर में नोएडा में जाके देख लो जी, यहाँ से और वहाँ से रात दिन का अंतर है। तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा? बदलाव 110% बदलाव होगा जी। जैसे मेरी आज नोट कर लो, मेरा नाम अशोक कुमार डेगवाल है, मैं बापा ने आर्य समाज रोड का रहने वाला हूँ। यहीं का बोल रहा हूँ। चलिए, हाँ जी, सुना आपने भाषण? सुना। क्या लग रहा है? आप कहाँ से? भाषण सुनाए जाए। कहाँ से? यही से? हम तो नहीं, हम कलकत्ता से। कलकत्ता से। क्या लग रहा है? दिल्ली से हैं हम। क्या लग रहा है? केजरीवाल आएगा। केजरीवाल आएगा? वही केजरीवाल आएगा। क्यों? हमारा विकास काम। वो तो जेल में है, वो जमानत तो बाहर है, दोबारा चला जाएगा तो जेल अरे में। जेल में फिर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। वो तो इलेक्शन की वजह से निकाला है ना। मैं सब जो भी कहता हूँ 24 घंटा वो होगी मोदी संविधान बना के दिखा दे बाबा साहब का। मैं जिंदगी में गुलामी करूंगा। क्या करके दिखा दे? संविधान बना के दिखा दे बाबा साहब का। हाँ, जो योगी साहब अमित शाह मिटाने चक्कर में है मोदी। अरे ये सारे ऐसे हैं जुमलेबाज है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम अतीक कुरैशी है। क्या लग रहा है, कैसे किसकी सरकार बन रही है? यही है जी, इस टाइम तो केजरीवाल का ही चल रहा है तो यहाँ कह रहे करप्शन बहुत कर दिया, कह रहे हैं कि मिल के काम नहीं कर रहा, हर टाइम आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ये तो केजरीवाल ही निकलेगा, काम तो इन्होंने नहीं होने दिया उसके साथ। तो फिर अब भी सेंटर में तो वही है, फिर आगे कैसे होगा काम? नहीं होगा काम, जो काम होने नहीं दिया तो आगे कैसे होगा काम, बताओ काम अब के होगा। कैसे होगा? वही तो बता रहे, जब होने नहीं दिया, 10 साल तक नहीं होने दिया, तब कैसे होगा? कह रहे पेरिस बनाऊंगा, लंदन बनाऊंगा दिल्ली को। हाँ, लंदन पेरिस ही बनागा। वैसे हिसाब से तो यही है कि देखो स्कूल कॉलेज वालों ने सही करे हैं सब जी। गंद तो पहले भी जमुना में, अब भी गंद। तो कह रहा था कि अगर साफ ना हो तो 25 में मत देना वोट मुझे। अरे आज से 30 साल पहले भी गंदी, आज भी गंद। नहीं तो कह रहा था कि कोई भी बैठा 25, वो कह रहा था 2025 में अगर मैं साफ ना करूं तो मुझे वोट मत देना, ये बात बोली थी। तो अब कह रहा है कि जी यमुना से क्या वोट मिल रहे हैं? जमुना से कोई वो नहीं है, ये तो एक वो है जमुना का। तो जमुना तो पहले से ही गंदी है। बीजेपी, कल योगी जी भी आए, योगी जी ने बयान दिए बड़े बड़े कि भाई जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ देख लो विकास, डेवलपमेंट सारी। योगी जी कह रहे हैं दिल्ली में और तुम दिल्ली से मुकाबला कर लो। योगी की यहाँ नहीं चलेगी। नहीं, योगी जी कह रहे हैं जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ बीजेपी का काम देख लो। योगी पहले इलेक्शन में नहीं आए थे यहाँ दिल्ली में, बदलाव कैसी सीट आई, अभी क्या होगा? अब भी वही होना जो पहले हुआ।
क्यों योगी जी क्या काम सही नहीं लगता? यूपी में कह रहे हैं बढ़िया काम करा रखा है। ये बस सही है, जिसका यह चल रहा तो ये है। कह रहे हैं कि ये मेरी पूरी कैबिनेट ने वहाँ पे जो महाकुंभ हो रहा है ना, वहाँ सारी कैबिनेट ने स्नान किया। तुम यमुना करा के दिखा दो। अभी नहीं बताया उसका, जो पहले जो अखिलेश की सरकार थी उसमें बढ़िया हुआ, लोग बाबा कह रहे हैं, वहाँ जो संत हैं वहाँ के कह रहे हैं। नहीं वो साधु संत नहाने की जो बात हुई ना, हाँ। वो कह रहा है कि अब मेरी पूरी कैबिनेट मंत्रालय नहा रही है यमुना इनसे- में, तुम यमुना में नहा दो। इनसे ज़्यादा इंतजाम उन्होंने ही करा अखिलेश ने। अच्छा, हाँ, बता रहे हैं वहाँ बाबा कह रहे हैं, आप हमने सुना न्यूज़ पे। नहीं पर ये बात जो उन्होंने कही कि मेरी पूरी कैबिनेट नहा रही है वहाँ पे कुंभ में, तुम यमुना में नहा के दिखा दो अपनी पूरी कैबिनेट को। उन्होंने कह रहा है यमुना में तुम नहा के दिखा दो, मान जाऊंगा तुमने काम किया दिल्ली में। नहाया केजरीवाल तो नहाया जमुना में नहाया केजरीवाल नहाया तो क्या लग रहा है, केजरीवाल ही आना चाहिए? केजरीवाल ही आ गया जी। हाँ? हाँ, केजरीवाल ही आ क्या फ्री की स्कीम है इसलिए? लेकिन बीजेपी तो दे रही है 2500 और गैस की है। कहने की बात है, सब कहने की बात है, सब झूठ है। चलिए ठीक है। तो दोस्तों यहाँ मैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर था, कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं, कुछ अपनी परेशानी बता रहे हैं। क्या कह रहे हो, क्या दिक्कत है बताओ? मैं 2 साल से दिक्कत है मुझे। क्या 2 साल से? अब वो सुनो, वो जब ये चले गए थे, इनका ऑफिस वहाँ था सिविल लाइन में, वहाँ भी गई थी मैं। तो इनको है। ऑफिस से क्या लेना देना है? मैं इनका केजरीवाल का लेटर चाहिए मुझे बना हुआ। किस चीज़ के लिए? मकान एक 65-70 साल हो गए, एक फ्लैट है ना बंद है, सील लगी पड़ी है। तो वो ऑफिस गई थी तो वो कह रहे केजरीवाल का लेटर ले आओ लिखवा के, तो वो सील खुल जाएगी। अच्छा, कौन कह रहा है? और वो ऑफिस वाले हम्म, खूब धक्के खाए मैंने बेटा, मैंने और यहाँ के भी मैंने, वो नहीं है वो जो आगे दफ्तर है वहाँ भी कई दफ़ा आई हूँ मैं, कई दफ़ा आई हूँ वहाँ भी। अब वो मैडम बैठी थी तेन कह रही कागज लिया ना, मैं कागज भी लेकर आई तो अभी हूँ। कह रही हो 2100 के लिए, अब 2100 अभी तो ये हुआ है ना, जीतेंगे तभी नहीं मेरे को नहीं चाहिए 2100 रुपये, मुझे 2100 रुपये नहीं मिल रहे मुझे। मैंने तो नहीं बोला। अभी कह रहे हो ना 2100 रुपये के लिए नहीं कर नहीं 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 मैंने ये नहीं बोला, मैंने कही मेरी पेंशन कट जाएगी 2100 रुपये लूंगी तब। बेटा मेरे को नहीं चाहिए 2100 रुपये, अच्छा। सारी जिंदगी की मेरी पेंशन कट जाएगी, मैं 2100 रुपये एक दफे खा के बैठ जाऊंगी। पैसा मिल रही है अभी? पेंशन मिल रही है मेरे को 2500 रुपये महीना। हाँ। मैं क्यों झूठ बोलूँ? अभी तो कह रहे थे कि पेंशन नहीं आ रही। नहीं, अरे सरकार का पैसा कहीं ना जावे, 3 महीने बाद मिल जाए, 2 महीने अभी नहीं आ रही, मतलब वैसे रुकी हुई है? नहीं आती है। हाँ। रुकी हुई मेरी खट्टी आ जाएगी। अच्छा, मुझे कोई मुझे तो अब किस क्या परेशानी है जो अंदर कह रही है तुम, क्या परेशानी है? मेरे को परेशानी ये है, मैं केजरीवाल का लेटर लिखवाना चाहती कौन हूँ। सा लेटर, किस चीज का लेटर? ऐसे लेटर किसको मिल जाता है, किस चीज का समझ नहीं आ रही बात, सही से बताओ खुल के क्या बात? मैंने बताई आई ना, उन्होंने मेरे को 8 तारीख को बुलाया है। 8 तारीख को आ जाइए अम्मा, तेरी परेशानी सोल्व कर देंगे। 8 तारीख को? हाँ बुलाया। 8 तारीख कोई सरकार बनेगी तब सॉल्व करेंगे ना, अभी तो सरकार है इनकी। 8 तारीख को बुलाया मुझे तो, हाँ, पता नहीं, मुझे तो 8 को बुलाया बेटा मुझे। अंदर कुछ कह रहे थे, बाहर कुछ कह रहे हाँ। थे। चलो ठीक है। अब मैं क्या करूं बेटा, मैं तो अनपढ़ गंवार हूं, मैं क्या करूं? कहाँ से आई हो? रोशनार रोड से। रोशनार रोड से? हाँ क्या कर- वहीं की है, सब बोर्ड उसे ही देंगे केजरीवाल को। अच्छा, समर्थन करने आई हो? हाँ बहुत सब बढ़िया। सब सब सारी भी जितनी हमारी वो है ना, सब केजरीवाल को वोट देंगे। जीतेगा भी केजरीवाल तो ही। यही कहने आई हो ना यहाँ पे? हाँ तो सही यही- बता रही यही हूँ मैं, कहो, ठीक है। सही बता रही हूँ मैं। चलो मैं सही है। कसम खा के जा रही हूँ दफ्तर की। मैंने शर्त लगा रखी, केजरीवाल जीतेगा, अवश्य जीतेगा, अब देखना। फिर तो 8 को आ जाइए, सब काम हो जाएंगे तुम्हारे, देख। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ना जीते ना, चले मैं शर्त लगा रखी है मैंने 3-4 रन से। चलो सर, थोड़ा बदल लगाओ, वो मरना है तुम्हारे साथ लगाने की। बहुत नमस्कार दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मैं हूँ आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर, और यहाँ पर किसी वजह से आना हुआ निकल रहे थे, तो हमने सोचा कुछ लोगों से बात करने की कोशिश किया, समझने की कोशिश की जाए आखिर। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज़ खान है और मैं मुंबई में रहता हूँ। अच्छा, तो यहाँ कैसे? सर मैं यहाँ देखने आया था, मुंबई में मैंने बदलाव देखा है। आज तक जो राजनीति में बदलाव हुए हैं, महाराष्ट्र में मैं खास करके देख रहा हूँ, जो अरविंद केजरीवाल जी का जो पार्टी का एजेंडा है, मुफ्त बिजली, पानी और यहाँ की महिलाओं के खाते में पैसे आना, मोहल्ला क्लिनिक और ऐसी कई मुद्दे हैं, तो वो सारे मुद्दे जो है दूसरी राजनीतिक पार्टियों पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर ज़रूर डाल रहे हैं। तो इनकी कई जो भी बीजेपी की जो सरकारें हैं, वो भी कई जगह हैं जो स्कीम दे रही हैं मुफ्त, जिस तरह की लाडली योजना, सब चीज़ें महाराष्ट्र में अभी रिजल्ट जी जी जी। तो क्या उसका नहीं लग रहा कि उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ज़्यादा? बीजेपी इन पे विश्वास करने के बजाय, बड़ी पार्टी वो है बीजेपी, कई जगह राज कर रही है और सेंटर में भी है, तो उसके ऊपर लोग विश्वास करेंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन पार्टी बड़ी हो या छोटी मैं वो नहीं देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि आज जो अरविंद केजरीवाल जी ने राजनीति को बदलने की जो बात कही थी, शुरुआत में मैंने उनके सारे भाषण सुने हैं
कि हम राजनीति में आए हैं, राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। तो उस चीज़ का मैंने ऑब्जर्व किया है कि राजनीति बदल रही है। दूसरी पार्टियां भी जो, जैसे कि आज अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ पे महिलाओं को जो खाते आरोप तो ये लग रहा है कि भाई ये कहते थे कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, सिक्योरिटी आम आदमी को मिलनी चाहिए, एसी इतने लगा रखे हैं, शीला दीक्षित जी ने ये सब कर रखा है, ऐशो आराम, इतनी गाड़ी बंगला, और अब शीश महल का पे कह रहे हैं कि जी बना ली क्या बात है। तो जब ये क्या राजनीति बदली है भाई साहब? देखिए, ये जो न्यूज़ में ये सारी बातें जो चल रही हैं कि ये तो आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, कह रहे मना लिया शीश महल, तो कोई भी रहेगा सीएम रहेगा तो कोई करेगा। बात नहीं, आपकी बात सही है, मैं उसे नहीं काटूंगा, क्योंकि मैंने भी काफ़ी समाचार में और काफ़ी इस तरह से एजेंडा फैलाते हुए न्यूज़ वालों को देखा है मैंने। तो ये बात है कि आज तक लेकिन मैंने किसी न्यूज़ वाले को अंदर जाके उसको वेरीफाई करते हुए नहीं देखा है। सर पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट आ गई और मतलब सारी डिटेल आ गई, और खुद केजरीवाल साहब को इंटरव्यू में कई जगह पूछा गया तो उन्होंने बोला बना लिया तो बना लिया, उसमें क्या है, जो भी सीएम आएगा वो रहेगा। तो मतलब जब औरों पे आप आरोप लगा रहे थे तो आपको क्या जरूरत है ऐसी चीज़ करने की, क्योंकि आप अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जी, कि इससे विश्वास, क्योंकि देखो भरोसे की बात है, तो भरोसा तो डगमगाता है कि नहीं डगमगाता इस चीज़? देखिए, आपको मैं अरविंद केजरीवाल जी का जब पार्टी डिक्लेयर नहीं हुई थी, नेक्स्ट डे डिक्लेयर होने वाली थी, उस दिन उन्होंने स्टेज पे खड़े होकर जो भाषण दिया था कि ये जो राजनीति में जब हम आ जाएंगे तो जब अगर कुर्सी पे बैठेंगे तो उस कुर्सी में बिच्छू होते हैं। हाँ, उसका इस कुर्सी में कुछ होता है, जो कुर्सी में बिच्छू होते हैं जो काटते हैं, जो बैठता है वही बदनाम होता है। अच्छा ये बताइए, अभी इन्होंने आप लोगों के जैसे मौलवी साहब को तनख्वाह कई दिन से रोकी हुई थी, लोग घूम रहे थे, आप लोग घूम रहे थे, अब ये पुजारी और ग्रंथी साहब और ये सब इसकी बात कर रहे हैं देने की, और ये यहाँ पे पता है गवर्नर का बिना परमिशन के कोई चीज़ हो नहीं सकती, सेंटर यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है, तो ऐसी बातें करना और फिर कहना कि जी वो करने नहीं दे रहे, इस पर क्या विचार है? जैसे ये आप लोगों का सैलरी नहीं दे पाए तो आगे इन सबको देने की बात कहाँ तक जस्टिफाई है, कैसे लोग विश्वास करें? देखिए, इसमें जस्टिफाई करने वाली बात तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो होता है कहाँ से दे पाएंगे कहने की बात है। सुनिए ना, क्या होता है, जैसे कि बीजेपी बोलती है कि हिंदू राष्ट्र, तो हिंदुओं के बारे में जो आज हिंदू जो जुड़े हुए हैं उनकी मैं बुराई नहीं करूंगा, उनकी भी कोई गलती नहीं है, ये शिक्षा की गलती है, जानकारी में कमी होने के कारण जो स्टेप वाइज जो भी स्कीम पास होती है। अब वो खुद को कहते हैं जादूगर, लोग कह रहे हैं जादूगरी तो थोड़ी देर के लिए होती है, आंखों का खेल होता है जादूगरी। जी हाँ, जादूगरी कहते हैं, कभी कहते हैं कि जी मेरे को आप आम खाओ, पेड़ क्यों गिन रहे हो, पैसे कहाँ से आएंगे, और फिर यहाँ सेंट्रल एजेंसी के बिना, और क्योंकि पंजाब में लोग देख रहे हैं, पंजाब में दे नहीं पाए कोई भी चीज़ जी, तो कैसे विश्वास करेंगे आप लोग? मतलब एक प्रैक्टिकल होकर सोचें तो कैसे लग रहा है कि हो पाएंगी ये चीज़ें सारी? ये सारी चीज़ें हो पाएंगी अगर केंद्र सरकार साथ देगी। केंद्र सरकार साथ देगी तो ये ज़रूर हो पाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, कल ही मैं गया था इधर ओखला, आपको पता हो दिल्ली में एक जगह है शाहीन बाग, जहाँ काफ़ी दिनों आंदोलन चला था CA/NRC के लिए। तो वहाँ गया तो वहाँ पे लोग मुझे, जैसे मैं रैंडल भी बात कर रहा था, मेरे चैनल पे आप देखेंगे, तो लोग कह रहे थे कि जी इन्होंने बीजेपी ने तो उस चीज़ को मतलब अगेंस्ट थे, उस आंदोलन के, CA आंदोलन के, लेकिन ये साहब भी उनके समर्थन में ही दिखे, मतलब बीजेपी के साथ वाली बात बोला कि अगर मैं होता तो मैं 1 मिनट में यहाँ से धरना खत्म कराया था, लेकिन इस समर्थन में नहीं आए, वहाँ पे गए नहीं, वहाँ बात नहीं की, तो मुस्लिम समाज कैसे सोचता है? कहते हैं कि ये भी लोग मतलब हमारे जी, ये बहुत अच्छी बात कही। शाहीन बाग के बारे में काफ़ी रूमर्स हैं कि मुस्लिम लोगों का साथ केजरीवाल जी ने उस समय नहीं दिया, लेकिन उनका जो बात आई उनकी केजरीवाल जी की कि मैं अगर होता तो आपने जैसा कहा ना कि मैं ये हटवा देता, जी हटवा देता, तो वो चाह रहे थे कि सपोर्ट में आते, जी सपोर्ट वाली। ये एक्चुअली ये बात जो है ना, आपको मैं बताता हूँ, देखिए मैं अगर होता तो उन्होंने कहा मैं इतने दिन में हटा देता, तो पूरी बात किसी ने दिखाई, समझाई, हटा देता। मुस्लिम वहाँ के बोल रहे हैं कि इस तरह की समर्थन में नहीं आया हमारे, क्योंकि अभी मैं देख रहा था बहुत सी महिलाएं हैं जो कार्यकर्ता हैं आपकी, उन्होंने तुरंत बीजेपी ज्वाइन किया अभी फिलहाल में, हाल में। तो इस तरह की चीजें आ रही है, मुझे बहुत अफसोस है। और MIM के जो ये 2 यहाँ सीटें दी हैं, जो ओवैसी साहब की 2 सीटें यहाँ पे आई हैं, एक अमतुल्ला खान के खिलाफ है, एक इधर है ताहिर हुसैन, तो ये क्या सोच रहे हैं, मतलब ये 2 सीटों से क्या कर पाएंगे और क्या रीजन है? आम आदमी पर भरोसा नहीं है मुस्लिम को जो इनको वोट देगा, या इनके ऊपर इनको ओवैसी को 2 मुस्लिम को खड़ा करना पड़ा, 2 सीटें यहाँ पे मुस्लिम को मिली यहाँ पे। देखिए, ये बात तो राजनीतिक बातें हैं, वो जिसको सीट मिली नहीं मिली ये तो जनता तय करती है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये जीत के आए 2 सीटों में कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो तो जब जो नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि मुस्लिम का विश्वास क्या आम आदमी पार्टी से डिगा है जो ओवैसी को लोग वोट देंगे? ओवैसी जी को आप सोच रहे हैं कि मुस्लिम 2 सीट उन्होंने खड़ा किया है, तो क्या लग रहा है कि मुस्लिम आम आदमी की बजाय उधर जाएगा? आम आदमी से उनको नहीं है मतलब? देखिए, वो हायर लेवल की जो राजनीतिक बातें हैं वो आम जनता के दिमाग में नहीं बैठ पाएंगे और वो समझ भी नहीं पाएगी।
तो ये जिस तरीके की बातें करते हैं कि भाई अब बीजेपी कहती है एक रहोगे तो नहीं रहोगे, बटोगे तो कटोगे, तो ये फिर अब यहाँ पे पुजारी ग्रंथियों की सबकी बात करने लगे, तो कहीं ना कहीं हिंदुओं के खिलाफ और मतलब धर्म के कहते हैं कि धर्म की राजनीति होती है, तो ये सब वही करते नजर आ रहे हैं। तो फिर मतलब अलग क्या है, अलग राजनीति क्या होगी? ये इसमें अलग राजनीति आपको मैं बताता हूँ। ये अलग राजनीति इस तरह से है कि जैसे जो केजरीवाल जी ने जिस तबके को अभी टच किया है, ग्रंथियों को और पुजारियों को, ये बहुत अच्छा लगा। देखिए मैं मुस्लिम हूँ फिरोज खान, लेकिन आप लोगों को मिली नहीं ना, मौलवी साहब को मिली नहीं, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ ठीक बात है, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि उस लेवल के जो पुजारी और ग्रंथी जो होंगे वो सच्चाई को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, धर्म को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और सारे धर्म अच्छा एक दूसरे से भाईचारा ही करना सिखाते हैं। तो चलिए ऐसे लोग राजनीति में आएंगे तो काफी फर्क बताइए, बीजेपी तो कई जगह 3 बार 4 बार 5 बार रिपीट हो चुकी है, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, इधर छत्तीसगढ़, इधर हरियाणा में देखो, तो क्या लग रहा है आम आदमी इस बार काफी मतलब परेशान नजर आ रही है और जिस तरीके से स्कीम पे स्कीम लॉन्च कर रही है। पहले ये कहते थे कि हम काम की राजनीति करते हैं। जी। तो क्या लग रहा है इनकी राजनीति में? आपको ये जो आपने बोला ना कई जगह पे आई है, तो सच्चाई आप भी जानते हैं। क्या? मैं खुद मुंबई में अभी जो विधानसभा अभी जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, उसके अंदर जो लोग खड़े हुए थे हमारे एक आपने शायद उनकी क्लिप भी देखी होगी, जो मनसे के हैं राजेश येरुड़कर करके हैं कोई सर, उनके घर के भी खुद वोट उनको नहीं मिले पूरे, जब गिनती शुरू हुई। आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं? जी बिल्कुल। नहीं, ये सवाल ईवीएम का नहीं है। ये जो केजरीवाल जी ने अब यहाँ पे जो पकड़ी है बात, क्या पकड़ी है? फर्जीवाड़े की? जी बिल्कुल कट रहे हैं ये वोट, बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा। तो पर ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या वाली बात करते हैं, यहाँ के मुस्लिम के लिए तो उनके लिए खतरा है। किसको मिले? बांग्लादेशी? यहाँ के मुस्लिम के लिए तो रोहिंग्या बांग्लादेशी वैसे ही नुकसानदेह है। भाई आप लोगों का हक जा रहा है जो आपको मिलना चाहिए। अरे यहाँ रह के भी कौन सा हमको हमारा हक मिल रहा है? तो उनको भी रहने दें फिर। वसुधैव कुटुंबकम हमारे मोदी जी ने कहा हुआ है, तो उसको हम झूठ माने? वसुधैव कुटुंबकम का कहा है, लेकिन वो तो यहाँ पे सीए एनआरसी क्या था, यही तो बोला गया था कि हिंदू कहीं और है तो यहाँ आए रहे, तो उसमें तो ऐतराज हो गया। आप कह रहे हो कि बांग्लादेशी और ये पाकिस्तान के लोग रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं राजनीति में ये स्टडी कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इसका भी अपग्रेडेशन हो जाए। जैसे कहते हैं नेटवर्क सारे 2G 3G 4G 5G हो गए ना, ठीक उसी तरह से जो मुद्दे मार्केट में छोड़े जा रहे हैं धीरे धीरे अपग्रेड हो रहे हैं, तो ये मुद्दा डाला जाता है। तो कुल मिला के क्या लगता है आपको, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं इनको हटाना चाहिए, बसाना चाहिए? आपके देखिए हटाना चाहिए या बसाना चाहिए, जो बसाने जिस स्टेट में वो आते हैं वो तो स्टेट डिसाइड करेगी कि वो उनको सपोर्ट कर सकती है, उनके खाते से उनको। मुझे लगता है कि यहाँ के मुस्लिम का हक मरता है उनके आने से, रहने से। आपको नहीं लगता? किसी के आने से देखिए दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, किसी के खाने से किसी के खाने की कमी। चलिए आपका क्या आकलन है, क्या रहने वाला है इस बार? रिपीट करेगी चौथी बार? बिल्कुल रिपीट करेगी सर, क्यों नहीं रिपीट करेगी। चलिए दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फिरोज खान है। फिरोज खान से। देखिए आज ये नहीं कोई कहे कि भैया आप बीजेपी के ऑफिस में घूमते रहते हैं, सब जगह घूमना और सबकी बात सुनना बहुत अनिवार्य है। यही एक तरह से लोकतंत्र है, क्योंकि जिसने जो करना है करना है। अब मैं ओखला भी जा रहा हूँ तो कई लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि ओखला क्यों जा रहे हो आप, और ऐसी जगह पे तो वही मिलेगा। लेकिन बात तो सबका सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आखिर है तो सारा हिंदुस्तानी। तो प्रयास यही रहती है कि सबके जन के मन की बात आपके सामने रखूँ अपने चैनल पे, और इसी प्रयास में आज इधर आना हुआ तो मैंने कहा कि यहाँ भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको कैसे लगी जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।